A student named Saksham जो अपने विलेज से पहले आईआईटीएन है। तो सक्षम प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या कहना चाहोगे यार, मतलब अपने गांव से पहली बार? देखिए मैम, वैसे तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने गांव का पहला आदमी हूँ जो आईआईटी में जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी जिसने मेहनत की और जो इस प्रिपरेशन में एंड तक पहुँचा वो मेरे लिए बिल्कुल आईआईटी में गया और वो बहुत बहुत आगे जाएगा उस जीवन में। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा। यार ये आपकी असली आवाज है, क्या बात है इसकी आवाज। We have a student named Saksham जो अपने विलेज से पहले आईआईटीएन है। तो सक्षम प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो एक धारणा है कि भाई शहर है अच्छा है, शहर की हवा में ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को यहाँ पे आके समझ में आया वो बच्चे हर जगह सेम है, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ेगा और टाइम पास करने वाला हर जगह टाइम पास करेगा। तो ये पता चला मेरे को। प्रैक्टिकल बात किया है, एकदम प्रैक्टिकल बात की सर। जो से पहले एक डांस उन सबके लिए जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। भाई डीजे वाले बाबू भैया थोड़ा सा गाना हो जाए। बजाओ भाई बजाओ। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। एक डांस उन सबके लिए जिन्होंने कहा से पहले आए से आप भाई इससे मुझे हमेशा डर लगता है। ये पहले भी मैं इससे मिल चुका हूँ। सब मेरे से डरने की क्या बात है सर? इस बंदे की आवाज इतनी प्यारी है और हमारे एक सर हैं एमएसटी सर, बिल्कुल हूबहू इस बंदे की आवाज एमएसटी सर से मिलती है। एक बार जरा कोशिश करना एमएसटी सर की आवाज निकालने की। कोई आप लाइन बताओ। मैं वो जो एमएसटी सर की लाइन है, बच्चा पार्टी बवाल पार्टी। हेलो बवाल बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? से पहले मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। हाँ 7 साल की उम्र में मेरे पास 7 साल। एमएसटी सर की लाइन है, बच्चा पार्टी बवाल पार्टी। हेलो बवाल बच्चा पार्टी। एमएसटी सर की लाइन है, बच्चा पार्टी बवाल पार्टी। हेलो बवाल बच्चा पार्टी। एमएसटी सर की लाइन है, बच्चा पार्टी बवाल पार्टी। हेलो बवाल बच्चा पार्टी। एमएसटी सर की लाइन है, बच्चा पार्टी बवाल पार्टी। हेलो बवाल बच्चा पार्टी। मेरा नाम सक्षम है। मैं दिल्ली के अंदर एक गांव रानीखेड़ा से आता हूं और मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन बनने जा रहा हूं। और मैं उस गांव से आता हूं जहां पे लोग सोचते हैं कि आईटीआई और आईआईटी एक बात है। वाह, ये बात हमें नहीं पता थी। बहुत बढ़िया। तो लोगों को आईटीआई पता है और कई लोग आईटीआई के अंदर जा रखे हैं। अब उनको हम बताएंगे कि आईआईटी में हुआ है तो वो कहेंगे भाई हमारा भी तो हुआ था, तूने कौन सा कुछ कर दिया। लेकिन चलो, जिनको पता है, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों के आगे मेरी इज्जत है जो है, बाकियों के आगे तो एक ही बात है गांव में। नहीं बेटा, कुछ समय के बाद सबको पता चल जाएगा आईआईटी। अब तुम्हारे गांव में सबको पता चल जाएगा कि आईआईटी और आईटीआई में अंतर है। अब पता चल जाएगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। और सर यहाँ पे ऑनलाइन काफ़ी बच्चे हैं, सब कह रहे हैं कि हमने ये बैच लिया था। मैं प्योर ऑफलाइन आदमी हूँ, मैंने बिल्कुल शुरू से ही ऑफलाइन से पढ़ाई किया। क्या बात, ये विद्यापीठ। मेरा नाम सक्षम है। मैं दिल्ली के अंदर एक गांव रानीखेड़ा से आता हूँ और मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन बनने जा रहा हूँ। और मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ पे लोग सोचते हैं कि आप बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? हमारी क्लास में मैम 3 रो थी। एक रो भरी रहती थी और एक रो पूरी खाली रहती थी जिसमें सिर्फ अकेला मैं ही बैठता था, वो भी बैक बेंच पे। क्या बात है, डॉन थे क्या क्लास के? बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? हमारी क्लास में मैम 3 रो थी। एक रो भरी रहती थी और एक रो पूरी खाली रहती थी जिसमें सिर्फ अकेला मैं ही बैठता था, वो भी बैक बेंच पे। आप बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर। नाउ वी हैव
हैव अ स्टूडेंट नेम सक्षम जो अपने विलेज से पहले आईआईटीएन है। देखिए मैम, वैसे तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं अपने गांव का पहला आदमी जो आईआईटी में जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी जिसने मेहनत की और जो इस प्रिपरेशन में एंड तक पहुंचा, वो मेरे लिए बिल्कुल आईआईटी में गया और वो बहुत बहुत आगे जाएगा उस जीवन में अपने। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा। यार ये आपकी असली आवाज है, निकाल रहे हो? तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर? तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर्स को? कहना चाहूँगा कि क्लास जब स्टार्ट होती है जनरल 11th में, तो कई सारे साथ में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर ने क्वेश्चन दिया नहीं और आंसर शुरू हो गया उनका, और वो आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं और उनको देख के अच्छे के पैर कांप जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे। इनमें से कुछ बच्चे भी मेरे साथ खड़े भी हैं जो शुरू में आते बिल्कुल आग लगा रहे थे, लेकिन एंड तक आते आते काफी कम हो गई है संख्या। तो क्या टिप देना चाहोगे? तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर्स को कि चिल करो? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास जब स्टार्ट होती है जनरल 11th में, तो कई सारे साथ में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर ने क्वेश्चन दिया नहीं और आंसर शुरू हो गया उनका, वो आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं और उनको देख के अच्छे के पैर कांप जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे। तो फिर उस टाइम पे मेरे को भी लग रहा था कि ये जो बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे भी मेरे साथ खड़े भी हैं जो शुरू में आते बिल्कुल आग लगा रहे थे, लेकिन एंड तक आते आते काफी कम हो गई है संख्या। तो क्या एक डांस उन सबके लिए जिन्होंने कहा तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर्स को कि चिल करो? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लास जब स्टार्ट होती है जनरल 11th में, तो कई सारे साथ में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर ने क्वेश्चन दिया नहीं और आंसर शुरू हो गया उनका, और वो आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं और उनको देख के अच्छे के पैर कांप जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पे। जो शुरू में आते बिल्कुल आग लगा रहे थे, लेकिन एंड तक आते आते काफी कम हो गई है संख्या। तो यहाँ से मेरे को ये सीखने को मिला कि जो कंसिस्टेंसी है उसके वजह से कोई आदमी बहुत आगे तक जाता है। जो शुरू के अंदर आपको बूस्ट मिला है, वो जितनी जल्दी आप उठे हो उतनी जल्दी आप गिर भी सकते हो, तो वो जो चीज़ है उसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। तो क्या टिप देना? आप बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? हमारी क्लास में मैम 3 रो थी, एक रो भरी रहती थी और एक रो पूरी खाली रहती थी जिसमें सिर्फ अकेला मैं ही बैठता था, वो भी बैक बेंच पे। आप बैक बेंचर, तो क्या टिप देना चाहोगे? मतलब अपने गांव से पहली बार कोई आईआईटी में जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपकी असली आवाज है, निकाल रहे हो? नहीं मैम, जब थोड़ा धीरे बोलते और माइक के आसपास बोलते तो नॉर्मल इतनी जनरली जाती है। आप बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? हमारी क्लास में मैम 3 रो थी, एक रो भरी रहती थी और एक रो पूरी खाली रहती थी जिसमें सिर्फ अकेला मैं ही बैठता था, वो भी बैक बेंच पे। क्या चीज नहीं करनी चाहिए वो तो बता जाओ। आपको बस ये चीज नहीं करनी कि आपको अपने मार्क्स कम नहीं लाने कुछ भी करके। कोई कुछ नहीं कहेगा, अल्टीमेटली पूछेंगे भाई मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। मतलब अपने गांव से पहली बार क्या चीज नहीं करनी चाहिए वो तो बता जाओ। क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो बच्चों को बताओगे? आपको बस ये चीज नहीं करनी कि आपको अपने मार्क्स कम नहीं लाने कुछ भी करके। अल्टीमेटली टीचर कुछ नहीं पूछेंगे कि क्यों पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सब्जेक्ट क्यों वीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अल्टीमेटली पूछेंगे भाई मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, और अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपको हर टाइप की सहूलियत दी जाएगी। ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ ਲਾਤੇ ਵੈਲੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਡੌਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਰ ਦੂਜੀ क्या चीज नहीं करनी चाहिए वो तो एक डांस उन सबके तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर्स को कि चिल करो? मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास जब स्टार्ट होती है Now we have a student named Saksham जो अपने विलेज से पहले आए। आप बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? हमारी क्लास में जो एक धारणा है कि भाई शहर है अच्छा है, शहर की हवा तो क्या टिप देना चाहोगे आप जूनियर्स को कि चिल करो? मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास जब स्टार्ट होती है जनरल 11th में, तो कई सारे साथ में हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर ने क्वेश्चन दिया नहीं और आंसर शुरू हो गया उनका, और वो आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं और उनको देख के अच्छे के पैर कांप जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ।
बैक बेंचर थे, मिडिल बेंच? मेरा नाम सक्षम है। मैं दिल्ली के अंदर एक गांव रानीखेड़ा से आता हूं और मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन बनने जा रहा हूं।